पिछले 50-100 सालों में अरब दुनिया के सबसे ताकतवर रहनुमा समझे जाने वाले सद्दाम हुसैन की औलाद आजकल कहाँ है, किस हाल में है। और इससे भी बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई सद्दाम हुसैन का ताल्लुक आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल से था, जैसा कि सद्दाम हुसैन ने खुद दावा किया था। और साथ ही ये सवाल भी कि क्या सद्दाम हुसैन का कोई रिश्ता मुस्लिम तारीख के अजीम सिपहसालार सलाहुद्दीन अय्यूबी से था। इन सब सवालात के जवाब जानने के लिए हमें तारीख में वापस जाना होगा। सद्दाम हुसैन का कबीले का नाम बनु नासिर था। इराक के इलाके तकरीत और इसके आसपास के इलाके में बनु नासिर नामी एक अरब कबीला पाया जाता है। आज इस कबीले की आबादी तकरीबन 35,000 के करीब है। यही वो कबीला है जहाँ कभी इराक के ताकतवर तरीन सदर सद्दाम हुसैन की पैदाइश हुई। मुआरिखीन के मुताबिक इस कबीले के जद्द अमजद का नाम अहमद नासिर बिन हुसैन था, जिनका ताल्लुक कदीम अरब कबीले बनु कहतान से जोड़ा जाता है। मगर सद्दाम हुसैन ने अपने दौरे इक़्तिदार में एक अलग शजरा नसब जारी किया था, जिसके मुताबिक उनके जद्द अमजद इमाम मूसा काजिम तक जा पहुंचते हैं। शिया अकीदे के मुताबिक वो 7वें इमाम थे। इस शजरे के मुताबिक नस्ब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और आखिरकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। कुछ लोग इस पर यकीन रखते हैं, जबकि कई दूसरे इसे सद्दाम हुसैन की सियासी हिकमत अमली करार देते हैं, खास तौर पर इराक का शिया अक्सरियत को मुतासिर करने के लिए। बनु नासिर की तारीख। ये कबीला असल में मौजूदा सऊदी अरब के इलाकों में आबाद था। उस्मानी खिलाफत के दौर में उन्होंने इराक के इलाके तकरीत में हिजरत की। ये कबीला भी दीगर बड़े कबाइल की तरह मुख्तलिफ शाखों में तकसीम हुआ। इनमें एक शाख बनु खिताब कहलाती थी, जो सबसे ताकतवर थी। इस कबीले में 19वीं सदी में एक किसान हसन पैदा हुए, जिन्होंने अपनी जिंदगी ज़राअत में गुजारी। उनकी 3 बेटे हुसैन, हसन, सुलेमान थे। हुसैन के यहाँ सद्दाम हुसैन पैदा हुए। सद्दाम हुसैन का बचपना कहाँ गुजरा। सद्दाम हुसैन की पैदाइश 1937 में हुई। पैदाइश से चंद माह पहले उनके वालिद या तो लापता हो गए या फौत पा गए। उनका एक भाई भी बचपन में कैंसर से वफात पा गया। माँ हुबा तुल्फा ने इस गम से मजबूर होकर सद्दाम को पेट में मार डालने की कोशिश की, मगर कामयाब न हो सकी। पैदाइश के बाद सद्दाम को उनके मामू खैरुल्लाह के हवाले कर दिया गया, जिन्होंने उन्हें बेटी की तरह पाला। बाद में उनकी मां ने इब्राहिम नामी शख्स से दूसरी शादी की, जिनसे 3 सुतीले भाई पैदा हुए। सद्दाम का अपने सुतीले बाप से ताल्लुक अच्छा न था। वो उसे माता और तालीम से रोकता था। सिर्फ 10 साल की उम्र में सद्दाम वहां से भागकर मामू खैरुल्लाह के यहाँ बगदाद चले गए। यही खैरुल्लाह बाद में उनकी तालीम, सियासत और जिंदगी के कई अहम फैसलों में मरकजी किरदार बने। सद्दाम हुसैन का उरूज। सद्दाम हुसैन ने बगदाद यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल की, फिर बास पार्टी में शामिल हुए और सिर्फ 15 साल के अंदर इराक के सदर बन गए। फिर अगले 20-25 साल तक इराक पर राज करते रहे। सद्दाम हुसैन के सुतीले भाई सबावी इब्राहिम सद्दाम के दौर में इंटेलिजेंस एजेंसी के सरबराह रहे। 2023 में अमेरिकी हमले के बाद फरार, 2005 में गिरफ्तार और 2009 में सजाए मौत सुनाई गई। फरजान इब्राहिम, ये सद्दाम हुसैन के दूसरे भाई का नाम है। सद्दाम के मुशीर थे। 2007 में फांसी दे दी गई। मशहूर हैं कि फांसी के बाद भी उनके जान ना गई तो सर काटना पड़ा। सद्दाम हुसैन का तीसरा भाई बदगान इब्राहिम इराक के वजीर दाखिला रहे। 2003 में गिरफ्तार और 2015 में कैद में इंतकाल हुआ। सद्दाम हुसैन के चाचा हसन के बेटे हैं अली हसन अल मजीद उर्फ केमिकल अली, कुर्दों के खिलाफ केमिकल हमलों का जिम्मेदार ठहराया गया। 2007 में फांसी दे दी गई। कामिल हसन सद्दाम का दामाद। सद्दाम की 2 बेटियों रागत और राना से शादी की थी। बाद में दुश्मनी हो गई, बगावत का शोबा हुआ और उन दोनों दामादों को फांसी पर कत्ल कर दिया गया। सद्दाम हुसैन की जाती जिंदगी। पहली बीवी साजिदा तुल्फा मामू खैरुल्लाह की बेटी। दूसरी बीवी डॉक्टर सुमेरा औलाद न हुई। साजिदा से 5 बच्चे, 2 बेटे अदी और कसा, 3 बेटियां रागत, राना और हला। अदी और कसा 2003 में अमेरिकी हमले के दौरान मारे गए। सद्दाम का पोता मुस्तफा हुसैन, कसा का बेटा मुस्तफा हुसैन सिर्फ 13-14 साल की उम्र में अमेरिकी फौज के खिलाफ कई घंटों तक लड़ता रहा, आखिरकार मारा गया।
मगर बहादुरी की मिसाल बन गया। कसा के दो और बेटे यहिया हुसैन और यकूब हुसैन आज भी जिंदा समझे जाते हैं, मगर कहाँ है ये मालूम नहीं। सदाम की बेटियां आज कहाँ हैं? राद और राना 2003 में इराक छोड़कर उर्दन में बना ली और आज भी अपनी फैमिली के साथ वही मुकीम हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मजीद ईमान अफरोज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।